जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल ब्लेस्ड सनातनी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य के दूसरे दिन की कथा। साथ ही वीडियो के अंत में आप श्री सूर्यकाष्टम का भी श्रवण कर सकेंगे। तो आइए आज की कथाओं का शुभारंभ हम करते हैं। रिद्धि और सिद्धि को देने वाले व विघ्नों का विनाश करने वाले प्रभु श्री गणेश जी की कथा के साथ। एक बार की बात है, भगवान गणेश जी अपनी माता पार्वती और पिता भगवान शिव के साथ तपस्विनी माता अनुसुईया जी के आश्रम में पधारे। माता अनुसुईया ने अतिथियों के स्वागत के लिए भोजन तैयार किया और सबसे पहले गणेश जी को भोजन कराने का निर्णय लिया। क्योंकि वो सबसे छोटे थे और प्रथम पूज्य भी थे, इसीलिए माता ने सबसे पहले गणेश जी को भोजन कराया। माता अनुसुईया ने प्रेम पूर्वक गणेश जी के सामने तरह तरह के पकवान परोसे। गणेश जी को भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा, लेकिन उनकी भूख थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। जितना भी भोजन उन्हें परोसा जाता गणेश जी सब खा जाते। माता अनुसुईया यह देखकर चिंतित होने लगी कि इस तरह से तो गणेश जी की भूख शांत नहीं होगी। तब माता अनुसुईया ने पार्वती जी से इसका उपाय पूछा। तब पार्वती जी ने कहा कि गणेश जी को मोदक अत्यधिक प्रिय है। तब माता अनुसुईया ने सोचा कि शायद मोदक खाने से ही गणेश की भूख शांत हो जाए। इसके बाद माता अनुसुईया रसोई घर में गई और रसोई से गणेश जी को ताजे मोदक का एक टुकड़ा दिया। जैसे ही गणेश जी ने मोदक का पहला टुकड़ा खाया, उनकी भूख पूरी तरह से शांत हो गई और उन्होंने तृप्ति से एक जोरदार डकार ली। यह देखकर भगवान शिव जी ने भी खुशी खुशी 21 बार डकार ली, मानो यह उनकी तृप्ति का भी प्रतीक हो। यह देखकर माता पार्वती और माता अनुसुईया दोनों मुस्कुराने लगी। इस घटना के बाद ही मोदक को श्री गणेश जी का सबसे पसंदीदा प्रसाद माना जाने लगा। हर पूजा में उन्हें मोदक अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से किया गया अर्पण हमेशा ही भगवान को संतुष्ट करता है, चाहे वह छोटा हो या फिर बड़ा हो। मनुष्य यदि प्रेम पूर्वक और भक्ति से अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी भोग भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान उन्हें जरूर स्वीकार करते हैं। अब आप सुनिए प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति की एक बड़ी ही सुंदर कथा। एक बार की बात है, महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारिका गए, पर इस बार रथ अर्जुन चलाकर लेकर गए। द्वारिका पहुंचकर अर्जुन बहुत थक गए, इसीलिए विश्राम करने के लिए अतिथि भवन में चले गए। जब शाम हुई तो शाम के समय रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को भोजन परोसा। तो कृष्ण जी बोले कि घर में अतिथि आए हुए हैं और हम उनके बिना भोजन कैसे कर ले। तब रुक्मणी जी ने कहा कि भगवान आप आरंभ कीजिए, तब तक मैं अर्जुन को बुला कर लाती हूँ। ऐसा कहकर रुक्मणी अतिथि भवन की ओर चली गई। जैसे ही रुक्मणी अतिथि भवन में पहुंची तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि अर्जुन तो सोए हुए हैं और सोए सोए अपने मुख से कुछ बोल रहे हैं। जैसे ही रुक्मणी जी अर्जुन के पास पहुंची तो उनके कानों में एक ध्वनि पड़ी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। रुक्मणी जी ने जब ये आवाज सुनी तो ये अर्जुन को जगाना भूल गई और स्वयं भी मंद मंद स्वर में ताली बजाने लगी। इधर नारद जी ने कृष्ण जी से कहा कि भगवान भोग ठंडा हो रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण फिर से बोले कि हम अतिथि के बिना भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। तब नारद जी बोले कि ठीक है प्रभु, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। ऐसा कहकर नारद जी भी अतिथि गृह में चले आए। नारद जी जब अर्जुन के पास पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर वे स्वयं भी बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और वे भी अर्जुन को जगाना भूल गए और मंद स्वर में वीणा बजाने लगे। जब कुछ समय बीत गया तो सत्यभामा जी इंतजार करते हुए थक गई और उन्होंने बोला कि प्रभु भोग ठंडा हो रहा है, आप प्रारंभ कीजिए। तब भगवान बोले कि हम अतिथि के बिना भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। तब सत्यभामा बोली कि ठीक है प्रभु, मैं बुला कर लाती हूँ। ऐसा कहकर सत्यभामा अतिथि गृह में गई। वे वहां पर पहुंची तो देखा कि अर्जुन तो सोए हुए हैं और उनका रोम रोम कृष्ण नाम का कीर्तन कर रहा है और रुक्मणी जी ताली बजा रही है, तो नारद जी वहीं पर बैठकर वीणा बजा रहे हैं। तो रुक्मणी जी भी अर्जुन को जगाना भूल गई और इन्होंने भी नृत्य करना शुरू कर दिया।
इधर भगवान बोले कि सब लोग चले जाते हैं परंतु वापस नहीं आते। ऐसा क्या हो रहा है? भोग ठंडा हो रहा है और किसी को हमारी चिंता ही नहीं है। चलकर देखता हूँ कि ऐसा क्या हो रहा है कि हमें ही सब लोग भूल गए। प्रभु जब वहां पर पहुंचे तो अतिथि गृह में स्वर की लहरी चल रही थी। अर्जुन सोते सोते कीर्तन कर रहे थे और रुक्मणी जी ताली बजा रही थी। नारद जी वीणा बजा रहे थे और सत्यभामा नृत्य कर रही थी। ये देखकर प्रभु श्री कृष्ण के नेत्रों में आंसू आ गए और उन्होंने प्रेम के वशीभूत होकर अर्जुन के चरण दबाने शुरू किए। जैसे ही प्रभु के नेत्रों से प्रेम पूर्वक बहते हुए अश्रु की बूंदें अर्जुन के चरणों पर पड़ी तो अर्जुन छटपटा कर उठे और बोले कि प्रभु ये क्या कर रहे हो? भगवान बोले कि हे अर्जुन, तुमने मुझे अपने रोम रोम में बसा कर रखा है, इसीलिए तुम मुझे अत्यधिक प्रिय हो। ऐसा कहकर प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने गले से लगा लिया। प्रभु, भक्त भी आप हो और भगवान भी आप हो, करने वाले भी आप हो और कराने वाले भी आप हो। बोलिए भक्त और भगवान की जय। चरण उनके ही पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजने योग्य होते हैं। अब आप सुनिए महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। भगवान नारायण शंकर जी से कह रहे हैं कि शंकर, इस पुण्यक व्रत के प्रभाव से स्वयं गोलोकनाथ श्री कृष्ण पार्वती जी के गर्भ से उत्पन्न होकर आपके पुत्र होंगे। वे कृपा निधान स्वयं समस्त देवों के ईश्वर है, इसीलिए ही त्रिलोकी में गणेश नाम से विख्यात होंगे, जिनके स्मरण मात्र से ही जगत के विघ्नों का विनाश हो जाता है। इसी कारण उनका नाम विघ्न विनाशक होगा। चूंकि पुण्यक व्रत में उन्हें अनेक प्रकार के द्रव्य समर्पित किए जाते हैं, जिन्हें खाकर उनका उदर लंबा हो जाता है, इसीलिए ही वे लंबोदर कहलाएंगे। शनि की दृष्टि पड़ने से सिर कट जाने पर पुनः हाथी का सिर जोड़ा जाएगा, इसके कारण उन्हें गजानन कहेंगे। परशुराम जी के फरसे से जब इनका दांत टूट जाएगा तब ये अवश्य ही एकदंत नाम वाले होंगे। वे ऐश्वर्यशाली शिशु संपूर्ण देवगणों के, हम लोगों के तथा जगत के पूज्य होंगे। मेरे वरदान से उनकी सबसे पहले पूजा होगी। संपूर्ण देवों की पूजा के समय सबसे पहले उनकी पूजा करके मनुष्य बिना किसी विघ्न के अपनी पूजा का फल पाएगा। अन्यथा बिना गणेश जी की पूजा किए हुए मनुष्य की पूजा का फल व्यर्थ होगा। मनुष्य को चाहिए कि गणेश, सूर्य, विष्णु, शंभु, अग्नि और दुर्गा सबसे पहले इनकी पूजा करे, फिर अन्य देवताओं का पूजन करे। गणेश का पूजन करने पर सभी प्रकार के विघ्नों का विनाश होता है। सूर्य की पूजा से निरोगता आती है। श्री विष्णु के पूजन से पवित्रता, मोक्ष, पापनाश, यश और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। शंकर का पूजन करने से तत्व ज्ञान के विषय में परम तृप्ति का बीज है। अग्नि का पूजन अपनी बुद्धि की शुद्धता का उत्पादक कहा गया है। ब्रह्मा द्वारा संस्कृत अग्नि की पूजा से मनुष्य अंत समय में ज्ञान मृत्यु को प्राप्त करता है तथा शंकर अग्नि के सेवन से दाता और भोक्ता होता है। दुर्गा की अर्चना हरिभक्ति प्रदान करने वाली तथा परम मंगलदायिनी होती है। इनकी पूजा के बिना अन्य की पूजा करने से वह पूजन विपरीत होता है। महादेव, त्रिलोकी के लिए यही क्रम प्रत्येक कल्प में निश्चित है। ये सभी देव निरंतर ही विद्यमान रहने वाले नित्य तथा षष्ठी पारायण हैं। उस समय देवता, ब्राह्मण तथा पार्वती जी के सहित शंकर जी परम प्रसन्न हुए। तब श्री नारायण जी कहते हैं कि नारद, तदंतर हर्ष से गदगद हुए मन वाले शिव जी ने श्रीहरि की आज्ञा स्वीकार करके श्रीहरि के साथ किए गए मांगलिक वार्तालाप को प्रेम पूर्वक पार्वती जी से कह सुनाया। तब पार्वती जी का मन प्रसन्न हो गया। फिर तो उन्होंने शिव जी की आज्ञा मानकर उस मंगल व्रत के अवसर पर मांगलिक बाजे बजवाए। फिर पार्वती जी ने स्वच्छ साड़ी धारण की। तत्पश्चात जो चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से विभूषित, फल और अक्षत से सुशोभित तथा आम के पल्लवों से संयुक्त था, ऐसे रत्न कलश को चावल की ढेरी पर स्थापित किया। फिर रत्नों के उद्भव स्थान हिमालय की कन्या सती पार्वती ने, जो कि रत्नों से विभूषित तथा रत्न जड़ित आसन पर विराजमान थी, रत्न सिंहासनों पर आसीन मुनि श्रेष्ठों की पूजा करके चंदन, अगरू, कस्तूरी और रत्न भूषणों से भूषित रत्न सिंहासन पर विराजित पुरोहित जी की पूजा की। इसके बाद विधि विधान के अनुसार रत्न भूषित दिक्पालों, देवताओं,
मनुष्यों और नागों को आगे स्थापित करके भक्ति पूर्वक उनका पूजन किया। फिर पुण्यक व्रत में जिनकी अग्नि में तपाकर शुद्ध किए गए बहुमूल्य रत्नों के भूषणों, उत्तम उत्तम वस्त्रों तथा पूजन के उपयोगी अनेक प्रकार की सामग्रियों से पूजा की गई थी, जो कि चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से सुशोभित थे, उन ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की परम भक्ति पूर्वक समर्चना की। मुने तत्पश्चात पार्वती ने स्वस्ति वाचन पूर्वक व्रत आरंभ किया। उसके बाद उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सती ने उस मंगल कलश पर अपने अभिष्ट देवता श्री कृष्ण का आवाहन करके उन्हें भक्ति पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार अर्पित किया। फिर सती ने वेद मंत्रों के उच्चार करके सभी द्रव्य पदार्थों को अर्पित किया। तिल और घी से 3 लाख आहुतियों का हवन करवाया। ब्राह्मणों, देवताओं तथा पूजित अतिथियों को भोजन से तृप्त किया। इस प्रकार उत्तम व्रत वाली सती ने उस पालनीय पुण्यक व्रत में सारे कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाए। समाप्ति के दिन विप्रवर पुरोहित ने उनसे कहा कि हे सुव्रते, इस उत्तम व्रत में तुम मुझे अपने इस पति को दक्षिणा के रूप में दे दो। पुरोहित के इस प्रकार के वचन को सुनकर महामाया पार्वती जी उस देव सभा के मध्य विलाप करने लगी और मूर्छित होकर गिर पड़ी, क्योंकि उस समय माया ने उनका चित्त मोह लिया था। नारद उन्हें मूर्छित देखकर उन मुनिवरों को तथा ब्रह्मा व विष्णु जी को हंसी आ गई। तब उन्होंने शंकर जी को पार्वती के पास भेजा। उस समय पार्वती को होश में लाने के लिए सभासदों के द्वारा प्रेरित किए जाने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ शिव जी इस प्रकार से कहने लगे, हे भद्रे, उठो, निसंदेह ही तुम्हारा कल्याण होगा, तुम होश में आकर मेरी बात सुनो। फिर जिनके होठ, कंठ और तालु सूख गए थे, उन भगवान शंकर ने पार्वती जी को हृदय से लगा लिया और चेतना युक्त कर दिया। तत्पश्चात हितकर, सत्य, परिमित और परिणाम में सुखप्रद, यशस्कर और फलदायक वचन कहने लगे कि देवी, जिसका वेद ने निरूपण किया है, जो कि सर्वसम्मत और इष्ट है, उस धर्मार्थ का इस धर्म सभा में मैं वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। हे देवी, दक्षिणा समस्त कर्मों की सारभूत होती है। देवी, दक्षिणा ही धर्म और कर्म में नित्य ही यश और फल प्रदान करने वाली है। प्रिय, देव कार्य, पितृ कार्य अथवा नित्य भी जो कार्य किए जाते हैं, उनमें जो दक्षिणा रहित होते हैं, वे सभी निसफल हो जाते हैं और उन कार्य को करने वाला मनुष्य निश्चय ही कालसूत्र नामक नरक में जाता है। तत्पश्चात वह मनुष्य शत्रुओं से पीड़ित होकर दीनता को प्राप्त होता है। ब्राह्मण के उद्देश्य से संकल्प की हुई दक्षिणा यदि उसे नहीं दी जाती है, तो वह बढ़ते बढ़ते अनेकों गुना हो जाती है। इसीलिए हे देवी, प्रत्येक दाता मनुष्य को चाहिए कि ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार दक्षिणा दे। तब श्री विष्णु ने कहा कि हे धर्मनिष्ठे, धर्म कर्म के विषय में तुम अपने धर्म की रक्षा करो, क्योंकि धर्मज्ञ अपने धर्म का पूर्णतः पालन करने पर सब ओर से मनुष्य की रक्षा होती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धर्मज्ञ, जो किसी कारणवश धर्म की रक्षा नहीं करता है, तो धर्म के नष्ट हो जाने पर उस कर्ता का स्वयं विनाश होता है। तब धर्म ने कहा कि हे साध्वी, पति को दक्षिणा रूप में देकर यत्न पूर्वक मेरी रक्षा करो। हे महासाध्वी, मेरे सुरक्षित रहने पर ही तुम्हारा सब ओर से कल्याण होगा। फिर देवताओं ने कहा कि हे महासाध्वी, तुम धर्म की रक्षा करके अपने व्रत को पूर्ण करो। सती, तुम्हारे व्रत के पूरे हो जाने पर हम लोग तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगे। तब सनत कुमार ने कहा कि हे शिवे, या तो तुम मुझे शिव को दक्षिणा के रूप में दे दो, अन्यथा इस व्रत के फल को तथा जो लंबे समय से तुमने तपस्या करके अपना संचित किया हुआ पुण्य फल है, उसे भी छोड़ दो। हे साध्वी, इस प्रकार कर्म के दक्षिणा रहित हो जाने पर मैं इस व्रत के फल को तथा तुम्हारे सारे पुण्य कर्मों के फल को पा जाऊंगा। तब पार्वती जी बोली कि हे देवेश्वरों, जिस कर्म में पति की ही दक्षिणा दी जाती है, उस कर्म से मुझे क्या लाभ है? मुने, दक्षिणा देने से तथा धर्म और पुत्र की प्राप्ति से भी मेरा कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा? भला यदि भूमि की पूजा नहीं की जाए तो वृक्षों के पूजन से क्या फल मिलेगा? क्योंकि कारण के नष्ट हो जाने पर कार्य की स्थिति कहाँ है, फिर अन्न तथा फल कहाँ से प्राप्त होंगे? यदि अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य प्राणों का त्याग कर दे, तो फिर उसके शरीर का क्या फायदा?
जिसके देखने की शक्ति नष्ट हो गई है, उसके लिए आंखों से क्या लाभ है। हे सुरेश्वरों, पतिव्रताओं के लिए अपना पति 100 पुत्रों के समान होता है। ऐसी दशा में यदि व्रत में पति को ही दे दिया जाए तो उस व्रत से अथवा व्रत के फल से क्या फल होगा। माना कि पुत्र पति का वंश होता है, किंतु उसका एकमात्र मूल तो पति ही है। भला जहां पर मूलधन ही नष्ट हो जाए, वहां पर उसका सारा व्यापार ही निष्फल हो जाता है। इस प्रकार वाद विवाद चल ही रहा था कि इसी बीच में उस सभा में स्थित देवताओं और मुनियों ने आकाश में बहुमूल्य रत्नों के बने हुए एक रथ को देखा, जो कि पार्षदों से घिरा हुआ था। वे सभी पार्षद श्याम रंग वाले तथा 4 भुजा धारण किए हुए थे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। वे सभी रत्न आभूषणों से विभूषित थे। तत्पश्चात वैकुंठ निवासी भगवान उस विमान से उतरकर हर्षपूर्वक उस सभा में आए। फिर तो सुरेश्वरों ने उनकी स्तुति करना आरंभ किया। तदंतर जिनकी 4 भुजाएं थी, जो कि शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे, जो लक्ष्मी और सरस्वती के स्वामी, शांत स्वरूप, परम मनोहर और सुखपूर्वक दर्शन करने योग्य थे, परंतु भक्तिहीनों के लिए जिनका दर्शन करोड़ों जन्मों में भी नहीं हो सकता, जिनके नील रंग की आभा करोड़ों कामदेवों को मात दे रही थी, जिनका प्रकाश करोड़ों चंद्रमाओं के समान था, जो अमूल्य रत्नों के द्वारा निर्मित सुंदर आभूषणों से विभूषित थे, जो कि ब्रह्मा इत्यादि सभी देवताओं के द्वारा वंदनीय थे, उन परमेश्वर को ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने एक श्रेष्ठ रत्न सिंहासन पर बिठाया और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय उन सब की अंजुलियां बंधी हुई थी, शरीर रोमांचित थे और आंखों में आंसू छलक आए थे। तब परम बुद्धिमान भगवान ने मुस्कुराते हुए मधुर वाणी के द्वारा सारा वृतांत पूछा और उन सब के कह लेने पर इस प्रकार से कहना आरंभ किया। श्री नारायण बोले कि हे देवगणों, मेरे सिवा ब्रह्मा से लेकर इस तिनके तक यह सारा जगत प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। यह बात सर्वथा सत्य है। विश्व में सारे प्राणी जिस शक्ति से शक्तिमान हुए हैं, उस शक्ति को ही मैंने प्रकाशित किया है। सृष्टि के आदि में मेरी इच्छा से वह प्रकृति देवी मुझसे ही प्रकट हुई है और मेरे सृष्टि का संहार कर लेने पर ही वह अंतर्निहित होकर शयन करती है। प्रकृति ही सृष्टि की विधायिका और समस्त प्राणियों की पराजननी है। फिर श्री नारायण पार्वती जी से कहते हैं कि हे शुभे, जैसे गाय विष्णु की देह स्वरूपा है, उसी प्रकार शिव भी विष्णु के शरीर है। अतः तुम ब्राह्मण को गोमूल्य प्रदान करके अपने स्वामी को लौटा लेना। यह बात श्रुति सम्मत है, क्योंकि जैसे स्वामी यज्ञपत्नी का दान करने के लिए सदैव ही समर्थ है, उसी तरह यज्ञपत्नी भी स्वामी को दे डालने की अधिकारिणी है। सभा के बीच में यूं कहकर नारायण वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। इसे सुनकर सभी सभासद हर्ष विभोर हो गए तथा हर्ष गदगद हुई पार्वती दक्षिणा देने के लिए तैयार हो गई। तदंतर शिवा ने हवन की पूर्णाहुति करके शिवजी को दक्षिणा के रूप में दे दिया। उधर सनत कुमार जी ने उस देव सभा में स्वस्ति ऐसा कहकर दक्षिणा ग्रहण कर ली। उस समय भयभीत होने के कारण पार्वती जी के कंठ, होठ और तालू सूख गए थे। वे हाथ जोड़कर और दुखी हृदय से उन ब्राह्मण देव से बोली। पार्वती जी ने कहा कि हे विप्रवर, गाय का मूल्य मेरे पति के बराबर है, ऐसा वेदों में कहा गया है। अतः मैं आपको 1 लाख गाय प्रदान करूंगी, आप मेरे स्वामी को लौटा दीजिए। पति के मिल जाने पर मैं ब्राह्मणों को अनेक प्रकार की दक्षिणाएं बांटूंगी। अभी तो मैं क्षम आत्मा से हीन हूँ। ऐसी अवस्था में भला कौन सा कर्म करने में मैं समर्थ हूँ। तब सनत कुमार जी बोले कि देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे 1 लाख गायों से क्या प्रयोजन है, और इस अमूल्य रत्न को गायों के बदले देने से भी क्या लाभ होगा। त्रिलोकी में सभी लोग स्वयं अपने अपने कर्मों के कर्ता है। क्या कर्ता के अभीष्ट कर्म कहीं दूसरे मनुष्य की इच्छा से होते हैं। मैं इन दिगंबर को आगे करके तीनों लोकों का भ्रमण करूंगा। उस समय शिवजी बालक और बालिकाओं के समूह के लिए हंसी के कारण होंगे। मुने उस देव सभा में ऐसा कहकर ब्रह्मा के तेजस्वी पुत्र सनत कुमार ने शंकर जी को अपने पास बिठा लिया। इस प्रकार ब्राह्मण के द्वारा शंकर जी को ग्रहण किए जाते हुए देखकर
पार्वती जी के कंठ, होठ और तालू सूख गए। वे शरीर छोड़ देने के लिए तैयार हो गई। उस समय वे मन ही मन सोचने लगी कि ओहो, यह कैसी कठिन बात है। न तो मुझे अभिष्ट देव के दर्शन मिले और न ही व्रत का फल मिला। इसी बीच पार्वती जी के सहित देवताओं ने आकाश में एक परम उत्कृष्ट तेज समूह को देखा। उसकी प्रभा करोड़ों सूर्य की प्रभा से उत्कृष्ट थी। वह दशों दिशाओं को प्रज्वलित कर रहा था और संपूर्ण देवताओं से युक्त कैलाश पर्वत को आच्छादित कर रहा था। भगवान के उस तेज को देखकर देवता लोग क्रम से उनकी स्तुति करने लगे। श्री विष्णु ने कहा कि भगवान, यह जो महाविराट है, जिसके रोम छिद्रों में सभी ब्रह्मांड स्थित है, वह आपका 16वां अंश है, तब हम लोगों की क्या ही गणना है। ब्रह्मा ने कहा कि परमेश्वर, मैं वेदों की स्तुति करने में समर्थ हूँ, परंतु जो स्वयं वेदों से परे है उनकी मैं क्या स्तुति करूं। श्री महादेव जी ने कहा कि भगवान, जो सबके लिए अनिर्वचनीय है, स्वेच्छामयी, व्यापक और ज्ञान से परे है, उनकी मैं किस प्रकार से स्तुति करूं। धर्म ने कहा कि जो अदृश्य होते हुए भी सभी प्राणियों के लिए दृश्य हो जाते हैं, मैं उन मूर्तिमान स्वरूप की कैसे स्तुति करूं। देवताओं ने कहा कि हे देवेश्वर, भला जिनका गुणगान करने में वेद भी समर्थ नहीं है, सरस्वती की शक्ति भी कुंठित हो जाती है, उन आपका स्तवन करने के लिए हम लोग कैसे समर्थ हो सकते हैं। मुनियों ने कहा कि हे देव, वेदों को पढ़कर विद्वान कहलाने वाले हम लोग वेदों के कारण स्वरूप है और आपकी स्तुति किस प्रकार से करें। सरस्वती ने कहा कि प्रभो, यद्यपि वेदवादी लोग मुझे वाणी की अधिष्ठात्री देवी कहते हैं, तथापि आपकी स्तुति करने के लिए मेरी वाणी और मन अगोचर नहीं है। सावित्री ने कहा कि हे नाथ, प्राचीन काल में मेरी उत्पत्ति आपकी कला से हुई थी। मैं वेदों की जननी हूँ, अतः स्त्री स्वभाव के वश मैं संपूर्ण कारणों के भी कारण स्वरूप आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं। लक्ष्मी ने कहा कि भगवान, मैं आपके अंशभूत विष्णु की पत्नी हूँ, जगत का पालन पोषण करने वाली हूँ और आपकी कला से उत्पन्न हुई हूँ। ऐसी दशा में जगत की उत्पत्ति के कारण आपका स्तवन कैसे करूं। हिमालय ने कहा कि हे नाथ, मैं कर्म से स्थावर हूँ, अतः मुझे स्तुति करने के लिए उद्धत देखकर सत्पुरुष मेरा उपहास कर रहे हैं। मैं क्षुद्र हूँ और स्तवन करने के लिए योग्य नहीं हूँ, फिर मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। हे मुने, इस प्रकार जब सभी देवता, देवियां और मुनिगण क्रमशः उन नारायण की स्तुति करके चुप हो गए, तब जो उत्तम व्रत पारायण और तपस्याओं व संपूर्ण कर्मों का फल देने वाली और जगत माता है, वे पार्वती देवी शिव जी की प्रेरणा से व्रत के आराध्य देव की स्तुति करने लगी। पार्वती जी बोली कि श्री कृष्ण, आप तो मुझे जानते हैं, परंतु मैं आपको जानने में असमर्थ हूँ। सृष्टि रचना के लिए अपनी कला से प्राकृतिक रूप धारण कर लेते हैं। आप ही प्रकृति है, आप ही पुरुष है और आप ही वेद स्वरूप है। आपके अतिरिक्त अन्य कहीं भी कुछ नहीं है। आप जीव, साक्षी के भोक्ता और अपनी आत्मा के प्रतिबिंब हैं। आप ही कर्म और कर्मों के बीज है तथा कर्मों के फलदाता भी आप ही है। योगी लोग आपके निराकार तेज का ध्यान करते हैं तथा कोई कोई आपके चतुर्भुज, शांत और लक्ष्मीकांत मनोहर रूप का ध्यान करते हैं। हे देव, प्राचीन काल में जब असुरों का वध करने के लिए ब्रह्मा जी ने मेरा स्तवन किया, तब मैं आपके उस तेज को धारण करने वाले देवताओं के तेज से प्रकट हुई। हे विभो, मैं अविनाशी तथा तेज स्वरूपा हूँ। उस समय मैं शरीर धारण करके रमणीय रूपमयी बनकर वहां पर उपस्थित हुई थी। तत्पश्चात आपकी माया स्वरूपा मैंने उन असुरों को माया के द्वारा मोहित कर लिया। फिर उन सबको मारकर मैं शैलराज हिमालय पर चली गई। वहां पर तारकाक्ष के द्वारा पीड़ित हुए देवताओं ने जब मेरी स्तुति की, तब उस जन्म में मैं दक्ष की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होकर शिवजी की भार्या हुई और दक्ष के यज्ञ में शिवजी की निंदा होने के कारण मैंने उस शरीर का परित्याग कर दिया। फिर मैंने ही शैलराज के कर्मों के परिणाम स्वरूप हिमालय की पत्नी के गर्भ से जन्म धारण किया। इस जन्म में भी अनेक प्रकार की तपस्या के फलस्वरूप शिवजी मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से उन सर्वव्यापी योगी ने मेरा पाणी ग्रहण किया, परंतु देवमायावश मुझे उनके श्रृंगार जन्य तेज की प्राप्ति नहीं हुई। परमेश्वर,
इस कारण पुत्र दुख से दुखी होकर मैं आपका स्तवन कर रही हूँ और इस समय आपके समान पुत्र को प्राप्त करना चाहती हूँ। परंतु अंगों के सहित वेद में आपने ऐसा विधान बना रखा है कि इस व्रत में स्वामी की दक्षिणा दी जाती है, जो कि बड़ा ही दुष्कर कार्य है। हे कृपा सिंधु, यह सब सुनकर आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। हे नारद, ऐसा कहकर देवी पार्वती चुप हो गई। जो कि मनुष्य मन को पूर्ण एकाग्र करके इस श्रोत को सुनता है, उसे निश्चय ही विष्णु जी के समान पराक्रमी और उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। जो वर्ष भर तक हविष्यान्न का भोजन करके भक्ति भाव से श्रीहरि की अर्चना करता है, वह इस उत्तम पुण्य व्रत के फल को पाता है, इसमें तनिक संदेह नहीं है। हे ब्राह्मण, यह विष्णु का स्तवन संपूर्ण संपत्तियों की वृद्धि करने वाला, सुखदायक, मोक्ष देने वाला, सार रूप, स्वामी के सौभाग्य को बढ़ाने वाला, संपूर्ण सौंदर्य का बीज रूप, यश की राशि को बढ़ाने वाला, हरि भक्ति को देने वाला, तत्व ज्ञान और बुद्धि की विशेष रूप से उन्नति करने वाला है। पार्वती जी की स्तुति सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे क्या कहा है, यह आप जानेंगे कल के अध्याय में। अब आप सुनिए श्री सूर्य कष्टम का पाठ। ओम गृहणी सूर्याय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं, श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। ब्रहितं तेजपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च, प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। बन्दुकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रदीपनं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। तं सूर्यं जगतामनाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। ओम गृहणी सूर्याय नमः। तो ये थी आज की महात्म्य कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। राधा रानी और कान्हा जी अपनी कृपा आप पर सदा सर्वदा बनाकर रखे।